हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल द रिव्यू शो। आज हम एक तेलुगु मूवी के टीजर पे रिएक्शन देने वाले हैं। मूवी का नाम है आंध्रा किंग तालुका। इसमें राम पोतिनेनी, उपेंद्र, भाग्यश्री बोरसे, राव रमेश, मुरली शर्मा, सत्या, राहुल, रामकृष्णा और वीटीवी गणेश है। इस मूवी को स्टोरी, स्क्रीन पे और डायरेक्शन दिया है महेश बाबू पी ने। म्यूजिक दिया है विवेक एंड मरवी ने। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं अपना रिएक्शन। సినిమాకెందుకు తీసుకెళ్ళావు? పిల్లాన్ని ఇలాగే పాడు చేసి పెట్టు. సినిమాలు చూసి ఎవరు సరిపోతారే? ఆంధ్ర కింగ్ ఫ్యాన్స్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ గారా? ఆలి ఎవరి తాలూకైనా ఇవాళ దీని మొగుడు మాత్రం ఆంధ్ర కింగ్ తాలూకే. హలో హీరో, నీకు చిన్న గిఫ్ట్ తీసుకొచ్చా. వాళ్ళ సమస్యని మన సమస్య అనుకోవటమేరా ప్రేమ అంటే. మీ హీరో చెప్పిన దానికన్నా ఈ హీరో చెప్పిందే బాగా నచ్చింది. తెర కట్టేసి చాలా సేపు అయింది. మీరు కూడా ఇక్కడతో ఆపితే మంచిది. నీ మనసున్న మగాడు పోయాడంట్రా. బొమ్మ బ్లాక్ బస్టర్ అక్కడ. ఈ నైజాంలో కోసి గుంటూరులో కారం పెట్టి సీడెట్లు ఫ్రై చేసి ఆంధ్రాలో పొలం వండేస్తే మొత్తం దిగిపోతుంది. ఫ్యాన్ అని నువ్వు గుట్టలు సింపేసుకోవడమే కానీ నువ్వు ఒకడు ఉన్నావని కూడా మీ ఆ హీరోకి తెలీదు. ఏం బతుకులరా మీ చిచ్చి. Reality is hitting. ओके, आंध्रा किंग तालुका अ बायोपिक ऑफ ए फैन। इस मूवी में जिस तरह से टीजर शुरू हुआ है, लाइक बचपन में राम का जो कैरेक्टर है वो उनके डैड के साथ, जो राव रमेश जी हैं उनके साथ मूवी जाते हैं, उनके डैड मूवी लेके जाते हैं। तो शायद उस टाइम से उनका लाइकिंग टुवर्ड्स मूवी, लव टुवर्ड्स मूवी शुरू होता है एंड धीरे 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 इट बिकम्स लाइक हिज लाइफ लाइन। जिस तरह से वो कम्प्लीटली अपने आप को डिवोट कर देते हैं मूवी के लिए, लाइक जो भी अपने एक पर्टिकुलर जिनके मूवीज हमें अच्छे लगते हैं, वी ट्राई टू पिक्चराइज दैट पर्टिकुलर पर्सन इन रियल लाइफ भी। ऐसे ऐसे सुपरमैन है, मूवी में ऐसे कर रहे हैं तो सच में उनके पास इतनी पावर्स होंगी, बल्कि बचपन में वो एक माइंड सेट होता है ना। सो आई थिंक दैट ग्रेजुअली इंक्रीजेस हिज फेथ टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर आइडल। जो यहाँ उपेंद्र जी हैं राम के लिए, उनको एक आइडल मानने लगते हैं, उनको एक एक बहुत बड़ा सुपर हीरो, सुपरमैन की तरह सोचने लगते हैं। एंड देन दैट ऑब्सेशन बिकम्स थ्रू आउट हिज मूवीज। मूवी देख देख के उनके लिए इनका जो भी एडमायरेशन है वो बढ़ते जाता है एंड दैट बिकम्स लाइक काइंड ऑफ मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उनके लिए बोल के, जो एक उनके फैंस एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बन गए हैं। तो नॉर्मली फैंस बहुत ही ज़्यादा डिवोटेड होते हैं अपने फेवरेट एक्टर बोल सकते हैं, या फिर आइडल जैसा ट्रीट करते रहते हैं एक्टर्स को। एंड ही बिकम्स अ प्रेसिडेंट। लाइक नॉर्मल जो फैंस होते हैं वो कुछ अलग होते हैं, एंड जो प्रेसिडेंट बन गया है तो ही हैज़ कम दैट लॉन्ग वे। एक फैन होके धीरे 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 लाइक ही हैज़ बीन देयर, लाइक वो फैन के पोजीशन में बहुत साल रहे हैं एंड देन ही बिकेम द प्रेसिडेंट। सो वी कैन सी हाउ इट्स ऑब्सेशन स्टार्टेड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर मूवी वेयर हिज फादर टुक हिम इन द चाइल्डहुड। उनकी माँ बोलती रहती है मूवी को क्यों लेके जा रहे हो, स्पॉइल कर रहे हो बोल के, बट हिज फादर से उस ज़्यादा बहुत लाइटली लेते हैं कि एक दो मूवी देखने से क्या होगा, ऑब्सेशन तो नहीं होगा ना, देखने तो बच्चे को एंटरटेन होने दो, पढ़ाई के साथ ये भी थोड़ा होना चाहिए रिलैक्सेशन की तरह बोल के। बट आई थिंक ही नेवर टुक दैट सीरियसली कि उनका बेटे का जो भी लाइकिंग है वो मूवी के लिए कितना ज़्यादा बढ़ सकता है बोल के। बट आई रियली फील दैट जो मुरली शर्मा जी ने लास्ट में एक डायलॉग कहा था कि हाँ, एक फैन अपने डिवोटेड या फिर आइडलाइज्ड जो होते हैं एक्टर्स, उनके लिए जान देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, बट उनको तुम्हारे बारे में पता नहीं होगा। लाइक दे हैव मेनी फैंस, दे डोंट नो ईच एंड एवरीवन, राइट? सो 1 in a million बोल सकते हैं। तो कैसे पता चलेगा? फैंस हैं, एक ग्रुप की तरह देखते हैं, हमें पसंद करते हैं, हमारे मूवीज़ को हिट बनाते हैं, हमारे मूवीज़ को वेल रिसीव करते हैं, तो वो उनको पता है कि हमारे फैंस हैं बोल के। बट for that particular one fan, that they are like completely वो आइडल हो सकते हैं, कुछ लोग तो उनको भगवान भी मानना शुरू कर देते हैं। सो दैट डिफरेंस इन थिंग्स, लाइक देखो, फैंस होना कोई बुरी बात नहीं है, पसंद करना कोई बुरी बात नहीं है, बट अपनी लाइफ से ज़्यादा बढ़कर उनको एक भगवान का दर्जा देना वो गलत है। दैट लाइन हिट्स वेरी हार्ड कि यू शुडंट बी ऑब्सेस्ड विद दिस काइंड ऑफ फैनिज्म। जो भी है ना, वो ऑब्सेशन नहीं होनी चाहिए।
जितने में रखना चाहो उतने में रख सकते हो, अपना जो भी इंटरेस्ट है उनके लिए, अपना जो भी पसंद है उनके लिए वो दिखा सकते हो, बट इस हद तक नहीं जहाँ तुम्हारे लाइफ अफेक्ट करने लगे, राइट। वो ऑब्सेशन नहीं होनी चाहिए बोल के जिस तरह से मूवी में दिखाने की कोशिश की, अच्छा लग रहा था, वो डायलॉग से ही अच्छा लग रहा था कि हाँ कुछ सीरियस स्टफ होने वाला है। एंड दैट लास्ट लुक ऑन राम्स फेस, उनके चेहरे पे जो लुक था ना कि द हार्श हिटिंग ऑफ द रियलिटी, वो उनके चेहरे पे दिखना कि हाँ यार मैं एक सिर्फ लाखों में करोड़ों में एक फैन हूँ, तो वाई डज आई हैव टू यू नो डिवोट माई होल लाइफ टू दैट पर्टिकुलर वन एक्टर। सो आई थिंक वो रियलिटी जो है उनको बहुत ही ज़्यादा एक बोल्डर की तरह है, क्या बोल सकते हैं, एक बॉम्ब की तरह उनके मन में फूट रहा है। सो ही इज़ लाइक कम्प्लीटली डिवास्टेटेड। वो रियलिटी को समझने के बाद जिस तरह से उनका जो इनर टर्मोइल होता है वो उनके चेहरे पे दिख रहा था, वो एक्सप्रेशंस अच्छे लग रहे थे यार। आई डोंट नो हाउ दे ट्राई टू एंड दिस मूवी, बट सीरियस स्टफ होने वाला है फैंस के लिए। एंड भाग्यश्री बोरसे, she was beautiful, but usually I don't like to compare, but I don't know why, but suddenly I felt whenever I was like her shots were shown like different angles से मुझे दो एक्ट्रेस याद आ रही थी, एक तो रश्मिका मंदाना और एक कीर्ति सुरेश। a slight resemblance लग रहा था पता नहीं, but she was looking good। and जिस तरह से हमने गाने भी सुने हुए हैं उनके प्यार के बारे में जो राम ने गाया है, एक तो लिरिक्स लिखा है और एक तो गाया है उन्होंने। म्यूज़िक ऑब्वियसली गाने बहुत अच्छे होने वाले हैं, हमने सुना है, लिरिक्स बहुत अच्छे थे एंड गाना भी अच्छा था, एक पपी शेप का जो था। एंड या म्यूज़िक बहुत बढ़िया लग रहा था। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग टू सी उपेंद्र सर इन अ लेंथियर कैरेक्टर इंस्टेड ऑफ जस्ट अ ग्लिम्स और कैमियो रोल। होपफुली डायरेक्टर ने सोचा होगा कि फैंस क्या देखना चाह रहे हैं, ऑडियंस क्या देखना चाह रहे हैं। फिंगर्स क्रॉस्ड। बहुत अच्छा था यार। आप लोग बताएं आपको क्या लगता है, कमेंट्स में जरूर लिख के दे दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले वर्ष में, तब तक के लिए बाय।